अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मजे से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और नई नई आवाजें पढ़ रहे हैं कि कल हमने क्या किया था। हाँ, हमने तो बड़े मजे की कहानी सुनी थी। कहानी का नाम क्या था? जंगल की सैर। जी, जंगल की सैर अच्छे से कर लिया, मजा आ गया। चलें अब आज नई आवाज पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? किताब निकालेंगे। कौन सी किताब निकालेंगे भाई? मैं आपको कौन सी किताब पढ़ाती हूँ? उर्दू सिलसिला साल 2। तो निकाल लीजिए अपनी किताब, सफ़ा नंबर 21 यहाँ पे खुल चुका है। आप भी ये सफ़ा अपने पास खोल लीजिए। सफ़े की एक जानिब मौजूद है बारीक सी लकीर। यहाँ पे हम आज की तारीख लिखेंगे। जल्दी से आज की तारीख लिख लीजिए ताकि आपको ये बात याद रहे कि हमने इस सफ़े पे काम कब किया था, कौन सी तारीख पे किया था। सफ़े की दूसरी जानिब मौजूद है 3 छोटी तस्वीरें जिनसे हमें पता चलता है कि इस सफ़े पे कितने काम करने हैं और क्या काम करने हैं। तस्वीरी अलामतें इनको कहा जाता है। पहली तस्वीर में कुछ लकीरें बनी हुई, उन पे उंगली रखी हुई, इसका मतलब है कि पढ़िए, पहले पढ़ने का काम करना है। दूसरी तस्वीर में खोखले हरूफ पे पेंसिल फेरी जा रही है, यानी कि पेंसिल फेरिए का काम करेंगे। और तीसरी तस्वीर में मानो बिल्ली पे रंग भरा जा रहा है, यानी कि रंग भरने का काम करेंगे। 3 काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे ये तस्वीरें क्या कह रही है हमसे। ये तस्वीर क्या है? ये है खरबूजा। खरबूजा, खरबूजा खाते ना, खरबूजा बड़े मजे का होता है। ये है खरगोश। खरगोश, खरगोश। और ये है खैमा। खैमा, खैमा। हाँ, कभी हम पिकनिक पे कहीं जाते हैं या फौजी जब सरहदों पे होते हैं तो आर्जी तौर पे कभी कभी कहीं कहीं रहने के लिए, कभी आप ऐसे कहीं रहने जा रहे होते हैं तो हल्का सा कपड़े का कुछ भी आप जो है वो खैमा बना लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं खैमा। जो आर्जी तौर पे आप रिहाइश करते हैं, थोड़े से दिनों के लिए रह रहे होते हैं, थोड़े से वक्त के लिए कहीं रहते हैं, तो हम एक चादर का या किसी टैंट का बनाते हैं हम रहने के लिए रिहाइश अपनी, तो उसे खैमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये है खैमा। खैमा, खैमा। अब मुझे बताइए कि इसमें से खरगोश कहाँ है? क्या ये खरगोश है? नहीं, शाबाश। क्या ये खरगोश है? नहीं, शाबाश। क्या ये खरगोश है? यस, बिल्कुल सही, ये खरगोश है। अब मुझे बताइए कि खरबूजा कहाँ है? क्या ये खरबूजा है? नहीं, शाबाश। क्या ये खरबूजा है? नहीं, शाबाश। क्या ये खरबूजा है? शाबाश, ये खरबूजा है। अब मुझे बताइए कि इसमें खैमा कहाँ है? क्या ये खैमा है? नहीं, शाबाश। क्या ये खैमा है? नहीं, शाबाश। क्या ये खैमा है? शाबाश, ये खैमा है। मुझे बताइए ये क्या है? ये खरबूजा है, मजे मजे का खरबूजा। और ये क्या है? ये खरगोश है, शाबाश। और ये क्या है? ये खैमा है। खैमा, शाबाश। तो जनाब हमने 3 तस्वीरें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? खरबूजा, खरगोश, खैमा। खरबूजा, खरगोश, खैमा। इन सब की शुरू की आवाज क्या है? सोच के बताइए मुझे। खरबूजा, खरगोश, खैमा। खरबूजा, खरगोश, खैमा। इन सब की शुरू की आवाज है ख। ख, ख। शाबाश, इन तीनों की शुरू की आवाज है ख। ये रहा ख। ख बनता कैसे है? जल्दी से हम सोचेंगे, समझेंगे और नज़म पहले पढ़ेंगे। नज़म पढ़ते जाएंगे और ख बनाते जाएंगे, है ना भाई? अच्छी सी नज़म पढ़ेंगे। नज़म पढ़ते हुए क्या करेंगे? पेंसिल निकालेंगे, पहले अच्छे से शॉर्प करेंगे, नोक बनाएंगे। या ख देखेंगे कैसे बनता है। नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाएंगे, तीर की सिम को देखेंगे और ख बना देंगे। ठीक है, नुक्ते से नुक्ता मिलाना है, नुक्ते से बाहर काम नहीं करना वरना खराब लगेगा, गंदा लगेगा का। ठीक है, 2 से 3 दफा, 3 से 4 दफा इस खोखले हरूफ ख पे आपने पेंसिल फेरनी है। पेंसिल फेरते हुए साथ साथ नज़म भी पढ़ते जाइएगा। क्या पढ़ना है भाई? खरगोश लाया खत खालू का, ख के ऊपर एक ही नुक्ता। खरगोश लाया खत खालू का, ख के ऊपर एक ही नुक्ता। जी, ख के ऊपर है एक नुक्ता, तो ये नज़म पढ़ते जाएंगे और ख पे पेंसिल फेरते जाएंगे और ख के ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे। ठीक है, 2 से 3 दफा जब आपने ख पे पेंसिल फेर ली, नज़म पढ़ते गए,
नीचे देखिए यहाँ पे ख नुक्तों की शक्ल में लिखा हुआ है खाली, तो आपने यहाँ पे भी तीर के सिर को देखना है, ख का नुक्ते से शुरू करना है और ख पे पेंसिल फेरनी है। नुक्तों से नुक्ता मिलाते जाएंगे, अच्छे से समझ के आपने ख पे पेंसिल फेरनी है तो ख बन जाएगा, ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमने दो काम कर लिए, पढ़ भी लिया और पेंसिल भी फेर ली। तीसरा, हम मानो बिल्ली का कहना मानेंगे, तो हमसे कहती हैं कि रंग भरिए, तो निकाल लीजिए अपनी कलर पेंसिल, अच्छे से शॉर्प कीजिए, नोक बनाइए और उसके बाद बारी बारी हर तस्वीर पे रंग भरिए। किस पे रंग करना है, खरबूजे पे, खरगोश पे और खेमे पे। अपनी पसंद के रंग कीजिएगा। रंग करते हुए ख्याल रखिएगा कि रंग तस्वीर से बाहर नहीं जाए और ऊपर नीचे रंग करना है, दाएं बाएं नहीं नहीं करना, वरना तस्वीर खराब लगेगी। काम शुरू करने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 दफा अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद काम शुरू करना है, ताकि आपको ये बात याद रहे कि भाई इस सफे पे हमने क्या काम करना है और कैसे काम करना है। काम खत्म करने के बाद इस सफ़े को अपने किसी घर में बड़े को या टीचर को ज़रूर चेक करवाएँगे, ताकि कोई गलती हो तो वो आपको बता दे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।